अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपका दोस्त एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ है। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि इंडियन वज़ीर आज़म मोदी अपनी कौम को ये कह चुके हैं कि 22 जनवरी को आपने दिवाली मनानी है और अपने घरों को चरागाह करना है, और इसके साथ साथ जो है वो अपने नए राम मंदिर का 22 जनवरी को इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। और इस पर उनकी जो कौम है, हिंदू कौम, वो बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियों में है कि 22 जनवरी आए और हम वो सब करें जिसका मोदी ने कहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ उनके साथ आखिर मुसलमान भी तो रहते हैं। उन मुसलमानों का क्या मौक़िफ़ है? वो 22 को अपने वज़ीर आज़म के कहने पर कुछ ना कुछ वो भी कुछ करेंगे या वो कुछ और करने जा रहे हैं? उनका क्या मौक़िफ़ है, या आपने आज की वीडियो में मुलाहिज़ा करना है। और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस बारे में बयान कि दिवाली के अंदर मुसलमानों को जाना चाहिए कि नहीं। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आप आखिर तक रहिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 तारीख को क्या करेंगे? 22 तारीख को क्या करेंगे? नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, और क्या? इसके लिए अपने लोगों के लिए दुआ करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ करेंगे, अमन अमान के लिए दुआ करेंगे। आपने कहा था कि 22 तारीख में हम लोग जाएंगे या नहीं, तो जब योगी मुख्यमंत्री बने थे, ईद आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम हिंदू हैं, ईद नहीं मनाते, दिवाली मनाते हैं, तो हम लोग क्यों जाएं? शफीकुर रहमान कह रहे कि 22 तारीख को हम बाबरी के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। आप 22 तारीख को क्या करेंगे? और मुस्लिम पंच कह रहा है कि हम 22 तारीख को जश्न मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, तो आप 22 तारीख को क्या करेंगे? बस अल्लाह से दुआ करेंगे हम लोग, और क्या। देखिए, मस्जिद का मसला ये है, वो अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत करना अल्लाह के इख्तियार में है। हम लोग सिर्फ दुआ करेंगे बस अल्लाह जो है, हम लोग अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करे, वो अल्लाह ही अपने घर की हिफाजत करेगा। ये मस्जिद हुई चाहे बाबरी मस्जिद हुई, इसका हिफाजत करने वाला वो रब है, हम तो इंसान हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंसाफ नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंसाफ किया? सुप्रीम कोर्ट का इंसाफ देख लीजिए कि सारी चीज, सारी सबूत सब मुस्लिम के पक्ष में था, उसके बाद भी फैसला दे दिया। यही इंसाफ है, हमारे देश का कानून है, बस यही बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मंदिर उद्घाटन इंसाफ का कत्ल है, तो ये बात सही मानते? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि वहाँ नमाज होती चली आई और वो अल्लाह का घर था वो। और मुसलमान जो भी है, जो भी धर्म का आदमी है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, नाजायज तरीके से जो है वो कब्जा नहीं कर सकती। जब सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये सारी सबूत, बाकी वो अल्लाह का घर है, उसका हिसाब अल्लाह ही करेगा, हम इंसान नहीं करेंगे। और वो जवाब ऐसा देगा कि सब कोर्ट और सब कुछ धरा रह जाएगा। वक्त आएगा, वक्त आएगा, इंतजार है उसमें। हाँ इंतजार है, वक्त है, हाँ वक्त आएगा, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। मुसलमान अपने ईमान पे मुक्ता है और वो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह का फैसला जिस दिन आएगा, वो दिन कानून सब समझ में आ जाएगा। मुकदमा अल्लाह की तरफ है। हाँ, अब हम लोग की बस की बात नहीं है, हुकूमत तुम्हारी है, तुम जानो, ठीक है? कोर्ट किसका है? कोर्ट क्या है? कोर्ट बिकता है, कोर्ट भी बिकता है, बिक गया कोर्ट। हाँ, देश भी मेरा है, कोर्ट भी मेरा और देश भी मेरा, मगर मेरे साथ नाइंसाफी करी गई है। नाइंसाफी हुई है? हाँ, नाइंसाफी हुई है, इंसाफ का कत्ल हुआ है, इंसाफ का कत्ल हुआ है। के मोहम्मद ये कह रहे हैं, के मोहम्मद बोलना था, जो बोलना था, क्या वो मुसलमान नहीं? जो बोलना था बोल दिया, उसका इंसाफ अल्लाह, वो भी बिक गया। और क्या? के मोहम्मद कह रहे हैं कि अगला मुसलमानों को ज्ञानवापी और मथुरा भी सौंप देना चाहिए हिंदुओं से। वो सब कुछ सौंप दे, तुम्हारी हुकूमत है, तुम जो चाहे वो करो, हम लोग के बस अल्लाह की अदालत में फैसला होगा। अब इसका अभी कुछ नहीं, अभी अल्लाह की अदालत में फैसला बाकी है, वो होगा जब तब देखेंगे। सही फैसला क्या होगा फिर? वो ही जाने, वो हम नहीं बता सकते, ये तो वही बताएगा। क्या आज भी आप बाबरी के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे? वो लड़ेंगे नहीं, अब वो लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे, हमारे अंदर कुवत नहीं है। तुम्हारे पास में हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, सब कुछ तुम्हारा है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब हमारे पास की बात नहीं है, अब अल्लाह जाने, तुम जानोगे। तो मथुरा और वहाँ भी विवाद चलता रहेगा? जो भी होगा वो सब अल्लाह जानेगा। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे रहेगा? अब वो भाईचारा रहे या ना रहे,
वो तो अल्लाह जाने। आप क्या जो कुछ करना था तुम लोगों ने किया, और जो कुछ करना होगा करना। अब मथुरा और काशी को हिंदुओं को नहीं होगा वो अल्लाह जानेगा। अब हम लोग के पास की बात नहीं है। कोर्ट में लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? बंदूक है, तुम जो चाहो सो करो। तो कोर्ट में लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? फिर अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। वो लड़ी जा रही है, जितना लड़ सकेगा आदमी लड़ेगा, बाकी अल्लाह पे छोड़ देगा। 22 तारीख को क्या करेंगे आप? दुआ करेंगे या जश्न मनाएंगे? कुछ नहीं, हम अल्लाह से दुआ करेंगे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे जो कुछ भी करना होगा। किसके लिए दुआ करेंगे? हैं? बाबरी के लिए? बाबरी के लिए, सब चीज के लिए, कोई बाबरी की बात नहीं है। यहाँ तो हर चीज के लिए दुआ करना चाहिए। मुसलमान ये मौलाना डरते हैं, दुआ करते हुए डरते हैं। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। हाँ, बस ये जान लीजिए। सवाल भाई साहब का है कि हम गैर मुसलमानों के त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं क्या नहीं, और अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो भाईचारा कैसे बढ़ेगा। अक्सर जितने भी त्यौहार आते हैं गैर मुसलमानों के, वो इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई एक आध त्यौहार है जो शरीयत के खिलाफ नहीं है और जो शिर्क उसमें मौजूद नहीं है, उसमें भाग ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अक्सर ज्यादातर सब त्यौहार इस्लाम की शरीयत के खिलाफ है और उसमें अक्सर शिर्क होता है। तो ऐसे त्यौहार में अगर आप भाग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन पे, आप उस त्यौहार में जाके शिर्क न करे, शरीयत को न तोड़े, लेकिन उनको दावत दे। मैं जाता हूं उनके त्यौहार में, शिर्क नहीं करता लेकिन दावत देता हूं। अगर आप में भी हिम्मत है तो आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैं जाऊंगा। लोग कहते देखो मैं जब जाता हूं पार्टी में शराब सर्व करते तो मैं कोको कोला पीऊंगा, मैं पेप्सी पीऊंगा। लोग को क्या पता क्या पेप्सी पी रहे, लोग तो समझेंगे शराबी पी रहे ना। तो शराबी का साथ देना भी हराम है, लेकिन अगर आप शराबी के साथ जा सकते हैं और उसकी शराब छुड़वा सकते हैं, आपने शराब पीने का, लेकिन उसकी शराब छुड़वा सकते हैं तो बेशक जाइए। लेकिन अगर आपको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए मत शराब पियो तो जाओ ही मत वो त्यौहार में। मैं जाता हूं बॉम्बे में, जितने कॉन्सुलेट्स हैं ना फॉरेन, इनके प्रोग्राम होते नेशनल डे, तो अक्सर इन लोग अक्सर शराब सर्व करते। पहले पहले मुझे पता नहीं था, तो जब मैं जाता था मैं कॉन्सुल जनरल से डायरेक्ट कहता हूं मुझे माफ करना, मैं माजरत चाहता हूं। बोला क्यों? क्योंकि आप जो शराब दे रहे वो हमें मजहब में अलाउड नहीं। खुल्लम डायरेक्ट दावत देता हूं ये शराब हराम है और हमारे मजहब में तो हराम है ही, उसके अलावा मैं आपको सैकड़ों वजह दिखा सकता हूं क्यों हराम है। और फिर मैं मेडिकल डॉक्टर होने के लिहाज से, हाँ डॉक्टर यू वेरी गुड वेरी नाइस, अच्छा कर रहे। डरते क्या? मिनिस्टर भी होने दो, डरने का नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ है। जब मैं शुरू किया था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था बंबई में नायर हॉस्पिटल में, और जब मैं वेद या भगवत गीता के श्लोक की तिलावत करता था, तो मेरे चंद मुसलमान दोस्त थे मेडिकल कॉलेज में, कितने चंद थे, वो भाग जाते थे कि जाकिर अभी मरवाएंगे हमें। और मेरे इर्द गिर्द सब हिंदू लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना। और वही लोग आज मेरी इज्जत करते और इज्जत करते। हमें गलत फहमी है कि हम दावत देंगे तो दोस्ती टूट जाएंगी। दावत दो लेकिन हिकमत के साथ दो। मेरे बहुत से गैर मुसलमान दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दावत देता हूं मैं, खुल्लम खुल्ला दावत देता हूं। जी हाँ नाजरीन, जैसे डॉक्टर साहब नडर आदमी हैं, ऐसे ही हर एक को होना चाहिए, हक बात कहनी चाहिए। जैसे कि कहा गया कुलिल हक वलो मुर, कि हक बात आप कहें, लेकिन अगरचे अगले को कड़वी लगे, उसको बुरी लगे, और हक बात हमेशा बुरी ही लगती है। क्यों? अगले के दिल पर एक चीज़ जो सिरायत की हुई है पहले, उस पर जो अमल, जिस पर वो अमल कर रहा है वो तो चूँकि बातिल है। जब उसको हक कहा जाएगा तो उस पर उसको गुस्सा या उसको नागवारी का इजहार वो आदमी ज़रूर करेगा। लेकिन अगली बात जो डॉक्टर साहब ने कही है कि आपने हक कहना है, कि उन लोगों की मजलिसों में जाकर उन गैर मुस्लिमों को दावत देनी है, और जो बुराई के अंदर लगे हुए हैं उनको हक कहना है, लेकिन हिकमत और बसीरत के साथ, ऐसे रवैये, ऐसे लहजे, ऐसे अंदाज गुफ्तगू के साथ, और ऐसे खूबसूरत कलाम के साथ कि अगला बात भी ले ले, उसको असर हो जाए और उस पर कोई नागवारी का इजहार भी वो बंदा ना करे। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। कुछ मानते कुछ नहीं मानते, हमारा काम है जिक्र करना। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाशिया में सूरह नंबर 88 आयत नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आपका काम है जिक्र करना। हिदायत देना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। तो जिक्र करना चाहिए। त्यौहार में, त्यौहार एक बहुत अच्छा मौका है दावत करने का, और मैं दाई लोग को बताता हूं किस तरीके से हर त्यौहार में आप दावत कर सकते। तो आपको त्यौहार की जरा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। हर त्यौहार का बैकग्राउंड जानेंगे
तो इंशाअल्लाह दावत देना बहुत आसान है और हमें उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे साधे सवाल पूछने का है। सवाल पूछेंगे वो खुद अपने आप शर्मिंदा होंगे। मुझे लोग दशहरा के लिए बुलाते, मैं बोला क्या है दशहरा? नो, वो राम ने अपने बीवी को बचाया। बीवी को बचाया? राम की बीवी? हाँ, राम की बीवी है। बीवी को बचाया? 12 साल लगे आपके भगवान को अपने बीवी को बचाने। नहीं वो तो अरे जाकिर जान दे ना, मैं कुछ नहीं कहता हूं। देखो अल्लाह ताला में इजाजत नहीं देता है कि वो लोग जिनकी इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा उसके खिलाफ कोई गाली दे। मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं, ये कौन है आपका राम? सीधा साधा सवाल, इन्नों की जवाब देते, इन्नों की शर्मिंदा होते, इन्नों की भाग जाते। तो त्योहार में अगर आप दावत दे सकते हैं, आप कोई शिरक मत कीजिए, ऐसा कुछ उसमें काम मत कीजिए जिसमें शरीयत के खिलाफ है। लेकिन जाके दावत दे सकते तो बेशक जाइए, लेकिन दावत नहीं दे सकते तो कम से कम त्योहार से दूर रह दी। जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपने सुना है। अगर कोई जाता है इन लोगों के त्यौहार में, कहीं ऐसा ना हो कि कमज़ोर ईमान की वजह से और बोलने और उसके साथ दलाइल ना होने की वजह से ऐसा ना हो कि उनकी बातों में आ जाए, खुद फिसल जाए। गया था उनको अपनी बात सुनाने, गया था उनको तरगीब देने, लेकिन आ गया उनकी बातों में और खुद ही फिसल गया। तो नाजरीन 22 जनवरी कोई दूर नहीं, एक दो चंद दिन बाकी हैं। इनमें अब वहाँ के मुस्लिम लोगों को क्या करना चाहिए? मुस्लिम लोगों को सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि अमन व अमान हमें कायम रखना चाहिए। जैसा कि अमन व अमान कायम है पहले से, उसको हम बहाल रखें, वो चलता रहे। हम 22 जनवरी को उनके साथ ना किसी किस्म का झगड़ा करें, ना किसी किस्म का फसाद करें, ना किसी किस्म की लड़ाई करें, बल्कि उनके साथ अपना अमन व अमान कायम रखेंगे। क्योंकि देखिए अक्सरियत उनकी है, जमहूरियत उनकी है, हुकूमत उनकी है, सारी चीज़ें। अब सिर्फ हमने अल्लाह ताला से मदद मांगनी है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें। और अल्लाह की मदद हमने कैसे लेनी है? जब हम अल्लाह के दीन की मदद में लग जाएंगे, कि अल्लाह ताला के दीन की मदद, जो हुक्म अल्लाह ताला ने हमारी तरफ मुतवज्जे कर रखे हैं उन पर हम खुद अमल करें, फिर लोगों को उस पर तरगीब दें। इससे क्या होगा? अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी, फिर रास्ते इंशाल्लाह खुलते चले जाएंगे। तो 22 जनवरी में किसी किस्म का कोई झगड़ा ना हो, कोई हंगामा ना हो, सुकून से, अमन से पुरअमन ज़िंदगी गुजारते हुए, अपनी नमाज़ों का ख्याल रखते हुए हम जो है अपनी इबादत को भी पूरा करते हुए चलें। और इसके साथ साथ जो है अल्लाह से मदद मांगें कि इस वक्त जो मुसलमानों पर हालात आए हुए हैं और अल्लाह ताला इन तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए। तो नाज़रीन आज की वीडियो कैसी लगी ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। और उसके बाद हमारी वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक और शेयर नहीं किया वो भी कर लें, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।